राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वर्णी क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कुर्ती। तो फ्रेंड, ये लाइनिंग वाली कुर्ती हम किस तरह बनाते हैं आज के वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो फ्रेंड, मैं वैसे तो अभी भी आपको ब्लाउज ही सिखाऊंगी, पर एक्चुअली एक कुर्ती है जो बहुत ज़रूरी था कि साथ के साथ मैं आप लोग को भी समझा दूँ, तो इसीलिए मैं कुर्ती वाला ये वाला पार्ट आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। और इसी कुर्ती का जो हम पैंट बनाएंगे तो उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगी आप लोग को दिखाने के लिए। तो आज जो हमारा है वो उसमें हम कुर्ती तैयार करेंगे, किस तरह मार्किंग करते हैं यानी कि ड्राफ्टिंग वगैरह, और किस तरह हम फुल स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप के देखिएगा, और ये हमारे कस्टमर का जो भी मेजरमेंट है वो सब हम आपको बता देंगे। तो फ्रेंड, हमारी जो मेजरमेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लाइनिंग पे निशान लगाएंगे, उसके बाद लाइनिंग की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारी लाइनिंग है, ये हमारी जो लाइनिंग है ये हमारा 2 मीटर है, और जो मेन फैब्रिक है हम वो भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा मेन फैब्रिक है, और ये आप देखिए मेन फैब्रिक पे इसका नेक ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम बिल्कुल रेडी नेक से किस तरह कुर्ती को पलटते हैं, किस तरह बनाएंगे, सब कुछ सीखेंगे इसी वीडियो में। तो अभी इसको साइड करते हैं, और बात करें तो मेजरमेंट मैं आपको बताती जाती हूँ साथ के साथ। फुल लेंथ है हमारी 42, शोल्डर 14, चेस्ट हमारा 37 है, वेस्ट हमारा 38 है, हिप साइज हमारा 40 है, फ्रंट नेक 7 है, और बैक नेक हम 5, 6 या 4 कुछ भी ले सकते हैं। हमने तब भी इसमें तीनों लिख दिया है। स्लीव लेंथ हमारी 15 है, और स्लीव बॉटम 11 है हमारा, शोल्डर टू अपेक्स 10.5 है, अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 है, और अपर चेस्ट हमारा 37 है। तो यही मेजरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये 4 फोल्ड है, ठीक है। फोल्ड वाला साइड हमारी तरफ है, सामने अनफोल्ड साइड है। ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन लगाया है, वो स्ट्रेट लाइन हमारा इसलिए है फैब्रिक को बराबर करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारी मार्किंग होगी वो होगी शोल्डर की। तो फ्रेंड, हमारा शोल्डर 14 है, ठीक है। तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7। तो ये हमारा 7 आ गया, और हम दोनों पार्ट एक साथ निकालेंगे, इसीलिए ये हमारा फोल्ड है, 4 फोल्ड है, ठीक है फ्रेंड। और इसी तरह एक बार 7 हम यहाँ से भी चेक कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी लाइन है वो बराबर आनी चाहिए। और बात करें शोल्डर यानी कि जो हमारा आर्म होल है उसकी मार्किंग करनी है हमें। तो फ्रेंड, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच, ठीक है। तो हम कैल्सी से इसको सॉल्व करते हैं। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए चेस्ट है हमारा 37 डिवाइड 6। अभी हमारा ये 6.16 आया है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच + 1, 7.16, ठीक है। तो इस तरह रखना है 7.16। ये हमारी मार्किंग हो गई, और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये वाली जो मार्किंग हुई है ना, ये हमारी चेस्ट लाइन हमें मिल गई है। ये देखिए, यहाँ से नापेंगे और यहाँ पे भी एक मार्किंग करेंगे इस तरह। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। हो गया सीधा। अब हम इसको देखिए ऊपर रखेंगे। ये हम 7 वाला जो हमारा गैप आता है, पहला जो मार्क होगा हमारा 14 पर, ये हमारा वेस्ट, और 21 पर हम मार्किंग करेंगे। तो हम 21 पे मार्क कर रहे हैं, और एक मार्क और कर लेंगे हम इसी तरह 14 पर और 21 पर। वो इसलिए ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी आए। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया। अब देखिए, ये हमारा बॉडी से लिया हुआ नाप है। तो बॉडी से लिए हुए नाप में हमें लूजिंग ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें जो जो लूजिंग ऐड करना है हम उसको लिख देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ हमें 4 इंच लूजिंग ऐड करना है, वेस्ट में भी हमें 4 इंच ऐड करना है, और जो हिप साइज है यहाँ पर हमें 3 इंच लूजिंग ऐड करनी है। मैंने सब में लिख दिया इसीलिए। तो देखिए, चेस्ट हमारा 37 है, ठीक है। अभी इसमें हम 4 प्लस करेंगे, +4, ये आ गया हमारा 41। अब इसको हम डिवाइड 4 करेंगे, 10.25।
10.25 पे हम मार्क करेंगे इस तरह। और यहाँ पर 2 इंच के हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अभी देखिए वेस्ट, यानी कि हमारा जो वेस्ट है वो 38 है। 38 हमारा वेस्ट है प्लस 4 इंच 42 हो गया। तो डिवाइड करना है 4 से 10.5। तो 10.5 पे हमारा एक मार्क होगा। अभी हमारा जो हिप राउंड है वो है 40 में हम 3 प्लस करेंगे 43 आ जाएगा। 43 अभी इसको डिवाइड करेंगे 4 से 10.75। 10.75 और यहाँ जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है वो सिर्फ हमारा 1 इंच का होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ हमारा चाक बनना है। और यहाँ से भी हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमारे जो मेन फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 42, तो इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 39। तो इसमें से हम कुछ भी कट नहीं करेंगे, ठीक है, हम पूरा इसको ऐसे ही ले लेंगे। उसके बाद अब हम शेप देंगे। तो फ्रेंड शेप देने के लिए या फिर आप शेपर का यूज़ कर सकते हैं, उससे शेप बहुत अच्छी आती है, जैसे कि हमारे पास ये है। तो हमने यहाँ शेप दे दी है। शेप देने के बाद नीचे हमारा जो दामन है वो हमें कितना रखना है। तो फ्रेंड जितना हमारा ये वाला पार्ट है 11, हम नीचे भी पहले 11 पे मार्क करेंगे इस तरह। उसके बाद 1 इंच पे और मार्क करना है और फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड। अभी हम अपना आर्म होल देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हम ये दोनों आर्म होल यहीं से निकालेंगे, फ्रंट और बैक दोनों का। तो देखिए पहले हम बैक पार्ट का करें तो 1 इंच पे हमारा ये क्रॉस जाएगा। मैंने आपको बताया चेस्ट साइज, अगर साइज हमारा ज़्यादा है तो बैक पार्ट पे हमारा ये 1 इंच का आता है। और यहाँ से इस तरह रखना है और सेंटर निकालना है। ठीक है, ये हमें सेंटर मिल गया। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प लेते हुए हमें शेप देनी है। तो ये तीनों पार्ट हमारा मैच होना चाहिए, इस तरह हमें रखना है फ्रेंच कर्व को। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अब बैक पार्ट के लिए हमें क्या करना है, 0.25 जितना अंदर आना है। हम 0.25 जितना अंदर आ गए हैं और ऊपर से इस तरह रखना है। इस तरह रखने के बाद हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट का, दोनों का आर्म होल हमने एक साथ कटिंग कर लिया है। ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड, हमारे जो इसमें नेक वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो नेक अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद आपको बताते हैं कि हम नेक किस तरह बनाएंगे। और फ्रेंड यहाँ पे हम कट लगाएंगे। ठीक है। ये कट जो हमने लगाया है इससे हमारा दो फायदा है। पहला तो जब भी हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा चेस्ट वेस्ट कहाँ है। तो फ्रेंड इनमें से अब एक पार्ट को हम हटा देंगे, यानी कि जो इसको हम हटा रहे हैं ये हमारा बैक पार्ट होगा और ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है। अभी फ्रंट पार्ट में हमें पहले तो ये चेंज करना है कि यहाँ से जो हमारा आर्म होल है इसकी कटिंग होगी।
और यहाँ से इसका सेंटर पता चलने के लिए यहाँ से कट कर देंगे। तो इसमें हम नेक इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास पलटने के लिए फैब्रिक है मेन वाला। और देखिए नेक का मार्किंग करने के लिए पहले ये जो कढ़ाई है ना, इसको एक बराबर रखना है, ठीक है, प्रॉपर हमें रखना है, जिस तरह होनी चाहिए। और यहाँ से हम अब नाप लेंगे। तो देखिए ये हमारा नेक कितने पे बन रहा है, 3 इंच में 2 लाइन। तो सेम यहाँ भी मार्किंग हो गया हमारी 3 इंच में 2 लाइन, इस तरह, ठीक है। और बाकी जो भी ये बचेगा ये हमारे शोल्डर में यूज हो जाएगा। तो शोल्डर के लिए हमारा कितना बचा है, ये 3.5, यानी कि 2.5 इंच का हमारा ये शोल्डर रेडी हमें मिलेगा। ये हम तभी डिसाइड करेंगे अगर हमारा नेक पहले से बना है। अगर हमें नेक बनाना है तो हम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना बनाना है, कितना हमें शोल्डर रखना है। पर अगर वर्क है तो हमें इससे नाप लेते हुए यहाँ मार्किंग करनी है। हो गया फ्रेंड। तो देखिए अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम साइड करते हैं, वापस अपने बैक पार्ट पे आते हैं। तो हमारा जो नेक वाला जो मार्किंग हमने कंधे की है, जितनी हमारे उस वाले पार्ट पे था 3.5, उतनी ही मार्किंग हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंधी बराबर आनी चाहिए। और बैक साइड जो हमारा बैक साइड का जो पार्ट है, यहाँ पर हम नेक की शेप देंगे। तो पहली बात तो हमें जो लेंथ है वो नेक की कितनी रखनी है, पहले हम वो चेक करेंगे। तो देखिए हम अपने नेक की जो बैक साइड का नेक जो बना रहे हो 5 इंच उसकी लेंथ हमने रखी है, और 3 इंच इसका राउंड हम रख रहे हैं। तो इस तरह हम यहाँ से इसको मिलाएंगे, और फ्रेंच कॉर्ड से आप राउंड शेप दे सकते हैं। तो इस तरह हमने इसे शेप दे दी है। अभी हम इस शेप की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह हमारा ये वाला पार्ट भी रेडी हो चुका है, और हम इस पे एक बार और मार्किंग करेंगे। यहाँ से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जो लिया हुआ है, एक्स्ट्रा मार्जिन, और यहाँ से 1 इंच पे। तो ये मार्किंग इसलिए है, जब भी हम स्टिचिंग वाला काम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड अभी इसको भी एक साइड कर लेते हैं। तो अब देखिए मेन फैब्रिक को लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो सूट हम तैयार कर रहे हैं, कुर्ती लाइनिंग वाली, तो देखिए हमने क्या किया, जैसा हमने ये लाइनिंग की कटिंग की थी सेम उसी तरह सीधे साइड ही हमने रखा है, क्योंकि गला हम अलग से पट्टी से पलटेंगे। तो पहले हमने सोचा इसी से पलट ले, पर हमने पलटने के अलावा, इसलिए ये पतला काफ़ी है कपड़ा, मेन फैब्रिक जो है काफ़ी पतला है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट पतला पलटा नहीं है। अब इसको हम पलटेंगे, तो वो हम किस तरह पलटेंगे वो सब कुछ आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो देखिए इसकी हमने कटिंग कितनी अच्छी की है। इसी मेन जो हमारा फैब्रिक है उसको लाइनिंग पे रख कर चारों तरफ पिन से टैग करके, और हमने कपड़े की कटिंग कर लिया है। और कपड़ा कटिंग करने के बाद चारों तरफ स्टिच लगा लिए। और फ्रेंड स्टिच लगाने के बाद ये हमारी जो लाइनिंग वाला पार्ट है ना, इसको फोल्ड जरूर करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। अभी देखिए जो स्लीव हम इसमें लगाएंगे वो हमारी रेगुलर स्लीव है। तो स्लीव की कटिंग हमने कर ली थी, वो हमने आपको नहीं दिखाया। इस तरह हमारी स्लीव की कटिंग हुई है। तो फ्रेंड स्लीव्स का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मेरे लिंक पे जाएंगे तो आप देखेंगे, हमने हर साइज़ का स्लीव तैयार करना आप लोग को सिखाया है। अभी देखिए फ्रेंड नेक में, सॉरी स्लीव में और ये बॉटम में हम इस तरह फ्यूजन का यूज़ करेंगे और एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे पहले हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पट्टी है, ये हमारी जो पट्टी है हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारी लगभग 1.5 इंच की पट्टी है। ये देखिए नेट 1.5 इंच की पट्टी है ये हमारी। तो क्या करना है, इस तरह ये लेना है आपको, और हम यहाँ राउंड शेप देते जाएंगे। ये राउंड शेप जो हम दे रहे हैं, हमने इसको सेट कर रखा है कि हमें कितने इसमें राउंड लगाना है। इस तरह, ठीक है। और चेक करते रहना है, ये वाला गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो फ्रेंड अब देखिए ये हम लगाएंगे। अब इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी तरह की हमें कम से कम स्लीव के लिए और जो हमारी कुर्ती तैयार हो रही है उसके बॉटम के लिए 2-3 पट्टियाँ तैयार करनी है। आप चाहे तो किसी भी गोल वाली चीज़ें से भी इस तरह का निशान लगा सकते हैं, अगर आपके पास प्रकार नहीं है तो। तो देखिए ये हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है और दूसरी पट्टी भी ये देखिए। तो फ्रेंड ये बड़ी पट्टी तो हमारे बॉटम में यूज़ हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड कटिंग करने के बाद इस तरह हमने एक फैब्रिक को लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड किया है इस तरह। और हमारी जो ये वाली लंबी वाली जो हमारी सबसे लंबी वाली जो स्ट्रिप है उसको इसके ऊपर रखेंगे और आयरन करना है। तो इस तरह इस पर रखते हुए इस पर आयरन करेंगे हम। फैब्रिक को और कम कर लेते हैं क्योंकि हमें जितना यूज़ करना है उतना ही फैब्रिक यूज़ हो और वेस्ट ना हो। अब देखिए यहाँ से तो कट करके और इस वाले पार्ट को अलग कर देंगे। अब इस पे हम आयरन कर लेते हैं। तो फ्रेंड जिस तरह हमने इस पे आयरन किया है सेम इसी तरह इन दोनों को भी डबल फैब्रिक पे रखकर आयरन कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह हमारे तीनों लेयर तैयार हो गई है। इसको भी बीच में से कट कर देंगे। अब देखिए सिलाई मशीन पे इसको लेके चलते हैं और यहाँ से जो किनारी है पूरी इस पे हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। और एक बात और फ्रेंड, मैंने आपको डबल फैब्रिक बताया है। अगर इसको हम डायरेक्टली इस तरफ सीधे साइड पलटेंगे तो हमें डबल चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इसको सिर्फ सिंगल भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम इस तरह पलटेंगे तो यहाँ से हमें वैसे भी नहीं दिखेगा। और आप दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं और सिंगल लेयर भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह हमने स्लीव पे इसको रखा है, स्लीव पे रखा है और हमें जो सिलाई है यहाँ से इस तरह सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे।
तो इस तरह हमने यहाँ सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद आप दोनों साइड चेक भी करेंगे कि हमारी जो फैब्रिक है उसी के ऊपर हमारी जो सिलाई हुई है परफेक्ट हुई है। अभी यहाँ से इसको हम इस तरह कट कर लेंगे। तो पूरे पार्ट को कट करना है। और यहाँ से कट करने के बाद जितने भी कॉर्नर है हमारी डिज़ाइन के, वहाँ पर भी एक परफेक्ट कट लगाना है, जैसे कि यहाँ पर। अब इसको हम पलटते हैं। तो देखिए तो इस तरह हमने इसको पलट लिया। पलटने के बाद अब ये आपको डिज़ाइन तो मेरी स्लीव की दिखने लगी होगी लगभग। अब क्या करना है, जो ये अंदर की तरफ हमारा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ इस तरह डालेंगे और यहाँ पर फिर हम एक सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने से पहले ऊपर की तरफ प्रॉपर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड, जिस तरह हमने शोल्डर में ये डिज़ाइन इस तरह का पैटर्न बनाया था, तो ये देखिए हमने जो कुर्ती है उसके दामन में भी इस तरह की पट्टी को अटैच कर लिया। तो ये भी कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमारी नेक शेप है सेम इसी शेप में हमें इस तरह कपड़े को कट कर लेना है। तो ये किस तरह कटिंग करते हैं ये सब कुछ मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ से इसको इस तरह रखते हुए अब सिलाई लगाएंगे। तो ये सीधे साइड हम सिलाई लगा रहे हैं। तो पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा ली है। और यहाँ से ये राउंड है तो यहाँ से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। हमने कट लगा दिया। उसके बाद फ्रेंड इस तरह इसको मोड़ेंगे और दाब स्टिच हम लगाएंगे।
और जिस तरह हम इस पार्ट को बना रहे हैं सेम इसी तरह बैक पार्ट के भी नेक को हम इसी तरह बनाएंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ से जब इसको हम पलटेंगे तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। तो इस तरह हमारा जो नेक है फिनिशिंग के साथ हमने इसको पलट लिया है। अब दूसरा साइड जो पार्ट है उसका भी नेक इसी तरह बना लेते हैं। तो फ्रेंड अभी हमारा जो नेक है दोनों साइड का रेडी हो चुका है और ये कंधी भी हमने जोड़ ली है। तो कंधी जोड़ने का तरीका जिस तरह हम ब्लाउज़ वगैरह जोड़ते हैं सेम वही मेथड है मेरा कंधा जोड़ने का, दोनों साइड फिनिशिंग के साथ। अभी देखिए अब हमें क्या करना है, स्लीव को जॉइन करना है। तो स्लीव जॉइन और साइड फिटिंग वो हम किस तरह देते हैं वो देखेंगे। तो स्लीव की तो कटिंग हमने कर ली थी, तो चलिए जॉइन करते हैं। तो स्लीव जॉइन करने के लिए फ्रेंड इस तरह हमें आर्म होल का सेंटर लेना है और ये हमारी जो स्लीव है जिसकी मैंने पैटर्न आपको बताया है किस तरह हम ये मार्क करते हैं। और इस पर हम अस्तर नहीं लगा रहे हैं, तो इसको हम इस तरह रखेंगे और यहाँ से हमारी सिलाई शुरू हो जाएगी। तो एक साइड हमने इस तरह जोड़ा है, अब दूसरी साइड हम जॉइंट करेंगे। और फ्रेंड दूसरी साइड हमारा आर्म होल में एक्स्ट्रा कटिंग जो होती है वो कटिंग हम पहले से कर चुके हैं। तो फैब्रिक हमारा दोनों हैंड का यानी कि दोनों आर्म होल में फैब्रिक हमारा एक बराबर आया है, छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो इसके जो जॉइंट हमारा ये देखिए कुछ इस तरह ये जॉइंट हुआ है, ठीक है। अब साइड फिटिंग हम मार्क करते हैं। तो हम साइड फिटिंग किस तरह लगाते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले स्लीव से शुरुआत होगी और हमारी जहाँ भी सिलाई है वो एक बराबर आनी चाहिए, देखिए इस तरह। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। और ये जो फिटिंग वाला मार्क है ना इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। और क्या चाल है। तो फ्रेंड जिस तरह हमने यहाँ फिटिंग का निशान लगाया है सेम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। फ्रेंड हमारी दोनों साइड फिटिंग हो चुकी है, स्लीव भी दोनों साइड का हमने जॉइंट कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह दोनों साइड की स्लीव। अभी हमें क्या करना है, चाक। तो चाक हम किस तरह तैयार करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो चाक तैयार करने के लिए हम एक साइड का पार्ट इस तरह लेंगे और यहाँ हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके बाद एक फोल्ड और करना है। बहुत पतला सा ही फोल्ड हम कर रहे हैं।
और फ्रेंड इसी तरह पूरा ऊपर तक हम फोल्ड करते जाएंगे। और ये सबसे इजी तरीका है चाक बनाने का और फिनिशिंग भी परफेक्ट आती है। जहाँ भी हमारा एंड आया वहीं से हम इसको इस तरह घुमाएंगे और यहाँ से भी हम चाक इस तरह फोल्ड कर देंगे। और फ्रेंड यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेंगे, वो इसलिए क्योंकि चाक हमारी बीच से ही खुलनी शुरू होती है। अब इसको फिनिश करना है तो नीचे की तरफ हम आएंगे फोल्ड करते हुए। और लास्ट में आते आते हमें यहाँ पर इस तरह इसको फोल्ड करना है और यहाँ हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह हमारी चाक तैयार हो गई है। तो मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी चाक की फिनिशिंग, दोनों साइड इसकी फिनिशिंग अच्छी आई है। तो इस तरह आप भी ट्राई करिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह चाक बनाते हैं। उसके बाद फ्रेंड दामन को इस तरह फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आप देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग के साथ। बात करें नेक या फिर हमारी स्लीव की, प्रॉपर फिनिशिंग आप लोग को दिख जाएगी दोनों साइड। और ये देखिए डिज़ाइन भी इसका हमने सेम बनाया है। और बात करें तो इसके बॉटम की डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी डिज़ाइन हमने क्रिएट की है। तो फ्रेंड कैसे लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट ज़रूर करें। और जो मैं ये कुर्ती बनाई हूँ इसकी फिनिशिंग आप लोग को कैसे लगा ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड इसका पैंट वाला भी पार्ट हम रेडी करने वाले हैं। तो अगर आप में से किसी को पैंट भी सीखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तो अभी लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड कल से हमारी ब्लाउज़ की क्लास शुरू होने वाली, जिसमें हम शॉल कॉलर और कप्तान ब्लाउज़ आपको सिखाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल शाम को हमारा वीडियो रोज़ अपलोड हो जाएगा और पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए। आपसे अलविदा लेते हैं, आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।